दोस्तों कल मदर्स डे है, तो मदर्स डे पे कुछ अनुभव मुझे हुए माँ को लेकर। माँ शब्द जो इतनी बड़ी उपाधि है, तो इसको लेकर कुछ अनुभव आज सुबह मुझे हुए जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसे थोड़ा पेशेंसली सुने, थोड़ा लंबा है। तो जब मेरे अंदर अनुभव आया तो मैंने इसे नोट किया, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो दोस्तों देखिए, क्या है ना कि माँ कौन है, माँ क्या है, माँ शब्द इतना शुद्ध क्यों है, माँ का क्या फ़र्ज है, माँ का क्या उत्तरदायित्व है। क्या आप सच में माँ हैं? अपने आप से प्रश्न पूछिए। इतनी बड़ी उपाधि के लिए आपने क्या तैयारी की, या बस सिर्फ एक बच्चे को जन्म दे दिया। एक जीव जो आपके भरोसे, सिर्फ आपके भरोसे इस धरती पर आ रहा है, उसके वेलकम के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए आपने क्या तैयारी की। प्रोटेक्शन सिर्फ फिज़िकल ज़रूरत नहीं। जब मैं तैयारी की बात कर रही हूँ तो ये तैयारी सिर्फ भौतिक सुविधाएं देने का नहीं है, सिर्फ उसकी भूख पूरी करना, उसको कंफर्टेबल झूला देना, उसको अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनाना, उसके लिए सेविंग्स करना, उसको सबसे बेस्ट ब्रांड के खिलौने देना, फिर जब वो बड़ा हो तो उसको शहर का बेस्ट स्कूल में पढ़ाना, उसको हर वक्त ये बताना तुमको दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति बनना है। मुझे लगता है हर माँ बाप लगभग 80-90% यही तैयारी करते हैं। मेरे प्रश्न पर आपके भीतर शायद यही उत्तर आया हो। लेकिन दोस्तों, मैं भौतिक सुविधाओं की बात नहीं कर रही। मैं भौतिक सुविधाओं के अलावा क्या आप अपने बच्चे को मेंटली और इमोशनली कैसे हेल्दी रखना है, इसकी तैयारी हम लोगों ने किया। इसकी पूरी तैयारी हमने की। शायद आपका जवाब नहीं होगा। मैं अगर अपनी कहूँ तो मैंने भी कोई तैयारी नहीं की। पता है दोस्तों, कुछ हद तक जब बच्चा 1, 2, 3 या जो पेरेंट्स कुछ तैयार है वो मैक्सिमम 5 वर्ष तक बच्चों को मेंटली इमोशनली प्यार दे पाते हैं, उसके बाद नहीं। ये सच है। 5 वर्ष तो मैं बहुत अधिक बोल दी। 1-2 साल के बाद ही अगर आपका बच्चा बहुत रो रहा है, अगर वो बहुत रो रहा है तो हम उसे डांटना शुरू कर देते हैं। अगर वो किसी भी तरह का जिद कर रहा है तो हम 3-4 वर्ष की उम्र से ही उसे दुनिया का पूरा ज्ञान देने लगते हैं। 5 वर्ष की उम्र से ही उसे सफलता का पाठ पढ़ाने लगते हैं। शायद कहीं ना कहीं मैं भी यही करती थी। मैंने भी यही सब किया है। लेकिन एक बात है दोस्तों, बच्चों को ना ये ज्ञान चाहिए, ना खिलौना, ना कोई भी इतना लग्जरी सुख सुविधा। बच्चों को सिर्फ प्यार चाहिए। यस फ्रेंड्स, बच्चों को सिर्फ प्यार चाहिए, सिर्फ प्यार। जब वो गलतियां करता है, आप ये नोटिस कीजिए, जब बच्चा कोई गलती करता है ना तो वो डर जाता है। और वो डरता है और अंदर से उसकी चाहत क्या होती है कि मम्मी पापा मुझे इन गलतियों के साथ भी प्यार करें। वो पेरेंट्स की तरफ ही देखता है जब बच्चा बहुत डरा हुआ होता है। और फिर समझाइए, जब बच्चे को प्यार करिए, फिर समझाइए कि उसे जो भी समझाना है उसके बाद समझाइए। चाहे आपके बच्चे 25-30 साल के ही क्यों ना हो जाएं, उसे हर वक्त सिर्फ माँ पिता का प्यार चाहिए। आपको पता है दोस्तों, एक छोटा बच्चा सिर्फ आपके भरोसे, सिर्फ आपके सहारे इस धरती पर आया है। और एक माँ बाप का फर्ज है उसे हर चोट में, हर दर्द में, जीवन के हर सफलता और असफलता में आप उसके साथ खड़े रहिए। चाहे वो कितनी भी बड़ी गलती करे, आपका फर्ज है उसकी हर गलती में उसको गले लगाकर प्यार करना, ताकि उसे पक्का भरोसा हो कि मेरे माँ बाप हैं मुझे हर वक्त संभालने के लिए। जनरली पेरेंट्स ये सोचते हैं कि प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं। मैं भी यही सोचती थी, लेकिन मैं गारंटी के साथ ये कहती हूँ कि माँ बाप के प्यार से बच्चे कभी नहीं बिगड़ेंगे। माँ बाप का हर कदम पर मेंटली और इमोशनली सपोर्ट करना बच्चों को एक सफल और सशक्त इंसान बनाता है। एक सफल और सशक्त इंसान बनाता है। महंगे से महंगे खिलौने भी अगर आप बच्चे को दें जब वो रो रहा हो, छोटा बच्चा जब बहुत रो रहा हो, तो उसके पास आप चाहे कितने भी महंगे खिलौने रख दीजिए, या जब वो बीमार हो या उसे जब भूख लगी हो, तो वो चुप नहीं होगा। उसे सिर्फ माँ का प्यार भरा स्पर्श चाहिए, माँ की गोद चाहिए। आप देखेंगे बच्चा कितना सुकून से एक माँ की गोद में आते ही चुप हो जाता है। ये स्पर्श, ये प्यार सिर्फ 2-3 साल तक नहीं, बच्चों को पूरी उम्र चाहिए। आपका प्यार ही उसकी ताकत है। आपकी प्यार ही उसको हर पल सफलता की ओर ले जाएगा। आपका प्रोटेक्शन ही उसको वापस से हर पल एक बेहतर इंसान बनाएगा। असली मायने में माँ यही है। लेकिन हम ये नहीं कर पाते क्योंकि हमें भी इमोशनली और मेंटली सपोर्ट कभी नहीं मिला।
तो जो हमारे पास नहीं है वो हम अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं दोस्तों कि अगर हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, हम किसी भी एग्ज़ाम में बैठना होता है तो हम उसकी तैयारी करते हैं तभी पास होते हैं। आप ज़रा सोचिए कि अगर कोई एग्ज़ाम में आप बिना किसी तैयारी के बैठ जाइए, बिना किसी प्रिपरेशन के बैठ जाइए तो आप फेल ही होंगे। माँ बनना यही तैयारी है। लेकिन हमें जीवन का जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम, एक माँ बनना, शादी के बाद की जो लाइफ होती है उसको जीने की हमने कभी कोई तैयारी नहीं की हुई होती है। इसीलिए पति पत्नी में भी मनमुटाव, फिर बच्चे आ जाते हैं तो बच्चों के साथ भी कुछ ऐसी ही जो माँ बाप, अगर घर में लड़ाई हो रही है या कुछ भी हो रहा है ना, तो उसका सीधा असर बच्चों पर पड़ता है। जिसकी जो पूरी लाइफ जिस पे हम डिपेंड होते हैं, मतलब जो शादी और बच्चे, उसकी तैयारी हमने नहीं की हुई होती है। तो ये जस्ट लाइक इसीलिए इतने आज मतलब आज लोग फेल हो रहे हैं। शादी में बच्चे हो रहे हैं तो बच्चे भी माँ बाप का केयर नहीं कर रहे हैं, माँ बाप का कहना नहीं मान रहे हैं। तो इसका यही रीज़न है दोस्तों कि हमने कोई भी तैयारी नहीं की हुई होती है कि हमें कैसे एक लाइफ पार्टनर बनना है और कैसे अच्छे पेरेंट्स बनना है। इसकी तैयारी हमने नहीं की हुई होती है। माँ बनना यही तैयारी है। शादी करने के प्लानिंग के साथ साथ ही माँ बनने की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। ये भी एक पढ़ाई है फ्रेंड्स। पूरी तरह से पहले आप मेंटली इमोशनली तैयारी कीजिए। तो पहले हमें भी मेंटली और इमोशनली तैयार होना है माँ बनने का, तब बच्चे को धरती पर लाइए ताकि आप उसे भरपूर प्यार दे सकें। तो आप जितना मेंटली और इमोशनली अपने आप को हेल्दी करेंगे ना, आपके अंदर प्यार आएगा। आप जितना प्यार से भरेंगे तभी हम बच्चे को प्यार दे पाते हैं। अगर हम लोग वृद्धाश्रम की बात करते हैं तो एक पॉइंट है, शायद आप लोग को अच्छा ना भी लगे, लेकिन आप वृद्धाश्रम में जितने माँ बाप हैं जिनके प्रति हम इतना सिंपैथी शो करते हैं, मैं सच कहूँ तो वो वही माँ बाप हैं जो अपने बच्चे को वो प्यार नहीं दे पाए। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई भी बच्चा माँ बाप को वृद्धाश्रम में रखे। तो देखिए फ्रेंड्स, माँ बाप कभी भी गलत नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि बच्चे की परवरिश कैसे करनी है। जाने अनजाने हम बच्चे को प्यार देने की बजाय पेन ही देते चले जाते हैं। हमें पता नहीं होता वो कब पेन एक दर्द में बदल कर हमारे पास वापस आता है, बच्चों के कड़वाहट के रूप में, उसके चिड़चिड़ेपन के रूप में। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमें याद रखना है फ्रेंड्स, कि हम बच्चे को अपनी मर्जी से धरती पर लाते हैं, क्योंकि हमें माँ बाप बनना होता है। बच्चे कोई नहीं कहते हैं कि मुझे धरती पर लाओ। तो मेरा यही सलाह है, बच्चों को बिना स्वार्थ के सिर्फ प्यार से पाले, बिना कोई स्वार्थ के प्यार से पाले। वो स्वाभाविक रूप से बिना स्वार्थ के बुढ़ापे में आपकी देखभाल करेंगे। आप कहेंगे कि बच्चे को कोई स्वार्थ से थोड़ी पालता है, होता है। हम कहते हैं ना कि नहीं, बच्चे को निस्वार्थ हम प्यार करते हैं। ये सच है, एक माँ बाप अपने बच्चे को निस्वार्थ प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक स्वार्थ होता है कि ये बड़े होकर मेरा सहारा बनेंगे। तो ये जो स्वार्थ है ना, यही धीरे धीरे पेन में कन्वर्ट होता है दोस्तों। बच्चों के प्रति एक्सपेक्टेशन, बच्चे का माँ के प्रति एक्सपेक्टेशन, और इस तरह से जो एक डिस्टेंस है ना, वो बनने लग जाता है। तो अगर आप डीपली सोचेंगे तो यही है कि हम हर पल ये सोचते हैं कि बुढ़ापे में वो मेरा सहारा बने। ये सोचना ही स्वार्थ है। माँ शब्द सिर्फ प्रेम है। तो माँ का असली जो अर्थ है ना फ्रेंड्स, वो सिर्फ प्रेम है, भरपूर प्रेम देना। क्योंकि एक बच्चे को सिर्फ माँ बाप चाहिए, उनका प्यार चाहिए, उसके अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए। जब भी बच्चा घबराता है, जब भी बच्चे परेशान होते हैं, तो वो माँ बाप की तरफ ही देखते हैं। और अगर हम उनको हर गलती के साथ नहीं स्वीकारेंगे, उनको प्यार नहीं देंगे, तो वो गलत रास्ते पर जाएंगे। क्योंकि आप नहीं सपोर्ट करेंगे, दुनिया में कोई सपोर्ट नहीं करेगा आपके बच्चे को। तो यही मेरे को ऐसा फील हुआ कि माँ का असली शब्द जो है, माँ का अर्थ है सिर्फ प्रेम। तो आप सोचिए कि क्या आप पूरी तरह से प्रेम हैं? अपने आप से ये प्रश्न पूछिए। यही है मदर्स डे के असली मायने। तो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। आप सब स्वस्थ रहें और अपने बच्चे के साथ आपका एक हेल्दी रिलेशनशिप रहे। थैंक यू सो मच।